देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कबीर और अर्थी की कहानी। यह एक कथा जो मृत्यु और जीवन के अर्थ को पलट देती है। इसके माध्यम से हमें अनेक गहराइयों तक जीवन जीने की कला का संदर्भ मिलेगा। कबीरदास जी समाज के जो झूठे आडंबर हैं उन्हें भी मानते नहीं हैं, जैसे जाति पाति के लिए वो नहीं जानते। उनका जीवन है वो बहुत सरल था, पर विचार उनके बहुत गहरे थे। उनकी जितनी भी कहानियां आपने सुनी होंगी या पढ़ी होंगी, वे कहानियां उनकी घटनाओं पर हैं और आत्मा को झकोरने का अनुभव देती हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं। एक दिन वाराणसी की गलियों में एक अर्थी जा रही थी और 4 लोग वहां से निकल रहे थे उनके पीछे पीछे। तो उनका एक स्वर था, राम नाम सत्य है। सभी लोग पीछे पीछे कहते जा रहे थे और पीछे लोग अर्थी के बहुत ज्यादा लोग चलते हैं। 4 लोग पकड़ के चल रहे थे, वो कह रहे थे, पीछे और भी कहते जा रहे थे। तो कुछ दुखी और कुछ औपचारिक भाव से थे। उसी समय कबीरदास जी वहां से गुजर रहे थे। तो उन्होंने अर्थी को देखा, चंदन से लिपटी फूलों से सजी हुई थी, बहुत ही शान से उठाई जा रही थी। कबीर पास जाकर के बोले, यह कौन था जिसकी इतनी शान से विदाई हो रही है? तो वहां पर किसी ने कहा, यह एक बड़ा साहूकार था, बहुत दान पुण्य करता था, अब स्वर्ग में जाएगा। तो कबीर कुछ देर तक वहां पर बैठे रहे, शांत रहे। फिर उन्होंने अर्थी के सामने खड़े होकर के कहा, चलो भैया, घर आपने क्या हाट बाजार, जो कमाया साथ चले, सो है नाम अपार। अर्थी रोक दी गई। लोगों ने पूछा, महाराज आप क्या कहना चाहते हैं? तो कबीर बोले, जिसने जीवन में केवल धन बटोरा पर मन में करुणा न जागी, वह मरा ही और पैदा हुआ, और जिसे तुम मरा समझ रहे हो, वह अगर सच्चा साधक था तो वो जीवित है। तो भीड़ में एक वृद्ध ब्राह्मण वहां पर आए और खड़े होकर के बोले, कबीर तुम एक मरे हुए व्यक्ति के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो? क्या तुम्हें कोई प्रमाण है इसके पास इसका? कबीर मुस्कुराए और बोले, मुझे मृत्यु की नहीं, आत्मा की गंध आती है। तभी कबीर ने अपनी आंखें मूंदी और कुछ क्षण ध्यान में लीन हुए। फिर बोले, यह आत्मा अभी भी मोह में भटक रही है, इसके लिए शोर नहीं, शांति चाहिए। इसे क्रियाक्रम नहीं, सच्चे नाम की आवश्यकता है। कबीर ने वहीं खड़े होकर के कुछ पंक्तियां गाईं और कहा, जब मैं था तब हर नहीं, अब हर है मैं ना है, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा मैं। और वातावरण जैसे बदल गया, लोगों की आंखें भर आईं। कुछ ने अर्थी से फूल हटाए और वहां शांति से बैठ करके राम नाम जपना शुरू कर दिया। तो यह घटना नगर में जाकर के प्रसिद्ध हो गई। लोग कहने लगे, कबीर केवल मृत्यु की बात नहीं करते हैं, वे जीवन का आईना दिखाते हैं। और धीरे धीरे यह चलन बन गया कि अर्थी के पीछे दिखावा नहीं, बल्कि सचमुच श्रद्धा और नाम स्मरण हो। तो दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि जीवन का मूल्य वस्तुओं में नहीं, विचारों में है। कबीर ने बताया कि मरा वही है जो बिना प्रेम और बिना चेतना के जीता है, और जिंदा वही है जो सत्य के लिए खड़ा हो। यह वीडियो आपके लिए कैसी लगी, आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।